जिस तरह से तिहाड़ जेल में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई, ठीक उसी तरह से 9 जुलाई 2018 को यूपी के बागपत जेल में कुख्यात गैंगस्टर की हत्या हुई थी। और वो गैंगस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि अगर वो किसी को मारने की सुपारी एक बार ले लेता तो समझो कि उसका काम हो गया। लेकिन वो जेल में टिल्लू ताजपुरिया की तरह ही मारा गया और उसे मारने वाला भी एक कुख्यात बदमाश था, जिसके तार अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो गैंगस्टर नीरज बवाना का पक्का साथी भी है और इस वक्त उत्तराखंड के जेल में सजा काट रहा है। लेकिन जब से तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है, उससे भी जेल में अपनी मौत का डर दिखाई दे रहा है। तो कौन है वो गैंगस्टर जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं? अगर आप उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि जब वो गैंगस्टर छोटा था तभी उसके पिता की हत्या कर दी गई थी और तभी उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म का रास्ता चुना और आज बन गया वो बहुत बड़ा कुख्यात गैंगस्टर। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर सुनील राठी, जिसे टिल्लू ताजपुरिया की मौत के बाद अब जेल में अपनी मौत दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में जब से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है, तब से न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि देश के और भी कई जेलों में बंद गैंगस्टर अपनी सुरक्षा की गुहार लगातार लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, तो कोई कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई जाए, तो कोई ये भी कह रहा है कि इस जेल में मैं असुरक्षित हूँ, मुझे दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। अब सवाल है कि कोई गैंगस्टर आखिर उस तिहाड़ जेल में क्यों जाना चाहेगा जिस तिहाड़ में पिछले 19 दिनों में 2 बार गैंग वॉर हुई और 2 बड़े कुख्यात गैंगस्टर मारे गए। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इस गैंगस्टर का नाम है सुनील राठी, जो पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड का कुख्यात बदमाश है। यूपी के बागपत का रहने वाला है। सुनील राठी के बारे में अगर आपसे विस्तार से बताने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन चर्चा इस वीडियो में सुनील राठी की हो रही है तो एक बात आपको विस्तार से बताएंगे कि नीरज बवाना के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ गैंगस्टर सुनील राठी आखिर क्यों तिहाड़ जेल आना चाह रहा है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं। सुनील राठी के बारे में आगे बढ़े उससे पहले आपसे बताएं कि सुनील राठी इस वक्त उत्तराखंड की जेल में बंद है। इससे पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में इसे रखा गया था, फिर मंडोली में और रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की जब हत्या हुई थी तो इसी टिल्लू ताजपुरिया और नवीन बाली के साथ सुनील राठी का नाम भी सामने आया था और गोगी गैंग के निशाने पर सुनील राठी भी था। उस वक्त सुनील राठी दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद था। हालांकि उसके बाद राठी को उत्तराखंड की पुलिस एक मामले में पूछताछ करने के लिए दिल्ली से उत्तराखंड ले गई, जहां से उसे वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सुनील राठी ने जैसे ही तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की खबर सुनी, उसे अपनी मौत का डर सताने लगा। गैंगस्टर सुनील राठी को ये का जो डर है वो जायज़ है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई हाई सिक्योरिटी जेल इस वक्त नहीं है, जिसे देखते हुए प्रदेश के गृह विभाग ने राज्य में कोई हाई सिक्योरिटी जेल नहीं होने का हवाला देते हुए यूपी और दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है और हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी को वापस तिहाड़ जेल ले जाने में सहयोग करने के लिए भी कहा है। हालांकि जेल में सुनील राठी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो कहा जा रहा है कि सुनील राठी को तिहाड़ तक भेजने के लिए गृह विभाग स्वयं को सक्षम महसूस नहीं कर रहा है और ऐसे में अब गृह विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया है कि यहाँ कैदी को रखने के लिए कोई भी हाई सिक्योरिटी जेल नहीं है, ऐसे में उसे वापस तिहाड़ भेजना बहुत जरूरी है। कैदी को वापस तिहाड़ भेजने की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर सुनील राठी के लिए उत्तराखंड की जेल सेफ नहीं है तो दिल्ली की तिहाड़ जेल कितनी सेफ रहेगी। सवाल इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में टिल्लू की हत्या उसी तिहाड़ जेल में हुई है और सुनील राठी तो दुश्मन गैंग के टारगेट पर पहले से है, तो तिहाड़ उसके लिए सुरक्षित कैसे हो सकती है। खैर, सुनील राठी के कर्मकांडों की अगर बात की जाए तो इसी सुनील राठी ने यूपी के बागपत जेल में कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। मुन्ना बजरंगी भी यूपी का कुख्यात बदमाश हुआ करता था। वो 9 जुलाई 2018 का दिन था। यूपी की बागपत जेल में आम दिनों की तरह वो भी एक दिन था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। कैदी जाग चुके थे। उन्हीं कैदियों में एक था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खास शूटर, यूपी का कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी। यूपी में कभी उसके नाम की तूती बोला करती थी। कहते हैं कि उसका निशाना अचूक था। समय की सुई आगे बढ़ रही थी। सुबह 6:15 हुए। मुन्ना अपनी बैरक में बैठा था, तभी एक दूसरा कैदी वहां पर घुस गया और उसने मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून दिया। उस कैदी का नाम था सुनील राठी।
इस हत्याकांड से पूरा सरकारी अमला सख्ते में आ गया था। सुनील राठी के पिता नरेश राठी सियासत में सक्रिय थे। वो टिकरी इलाके से चेयरमैन भी थे, लेकिन यही सियासत नरेश राठी के लिए मौत का सबब बनी और साल 1999 में उनकी हत्या कर दी गई। यही वो घटना थी जिसने परिवार के नौजवान बेटे को जुर्म के दुनिया में ढकेल दिया। वो अपने पिता की मौत का बदला चाहता था। वो बदले की आग में जल रहा था। उसने पिता के कातिलों को खत्म करने की कसम भी खा ली, जिसके चलते साल 2000 में सुनील राठी ने ऐसा कांड किया कि वो बाहुबली के नाम से कुख्यात हो गया। सुनील ने बदला लेने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार लोगों को मौत के घाट उतारा। इसी खूनी वारदात ने उसे शातिर अपराधी भी बनाया। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चार लोगों की हत्या से पूरा प्रदेश सन्न था। सुनील राठी की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन वो बागपत छोड़कर फरार हो चुका था। वो भागकर पहले दिल्ली गया। वहां उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक शोरूम में डकैती भी डाली। उसी डकैती के दौरान उसने वहां 3 लोगों को बेरहमी से मार भी डाला था। अब यूपी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी उसका तलाश करने लगी, लेकिन वो दिल्ली छोड़कर अब निकल चुका था। सुनील राठी का अगला टारगेट था हरिद्वार। उस वक्त उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था, लिहाजा हरिद्वार भी यूपी का एक जिला था। राठी हरिद्वार को अपना ठिकाना बनाया और वहीं से गैंग को ऑपरेट करने लगा और वहीं से दिल्ली और यूपी में अपना नेटवर्क चला रहा था। ये वो दौर था जब यूपी और उत्तराखंड अलग हो रहे थे, जब यूपी के पूर्वांचल में कई बड़े माफिया डॉन अपना आतंक कायम कर रहे थे। उसी दौर में सुनील राठी पश्चिम यूपी और उत्तराखंड में अपने पांव जमा रहा था। वो अपने गैंग का विस्तार कर रहा था। उसी दौरान कारोबारी के माता पिता की हत्या में भी उसका एक नाम सामने आया। इसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया। वो भले ही तब जेल में बंद था, लेकिन वहां रहकर भी उसका गैंग ऑपरेट हो रहा था। उसके गुर्गे उसके इशारे पर पश्चिमी यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक में उसका खौफ कायम कर रहे थे। सुनील ने अपने पिता की मौत का बदला लेकर जुर्म का जो सफ़र शुरू किया, उसमें मुश्किलों का आगाज भी होने वाला था। दरअसल सुनील राठी के पिता के हत्यारों को खत्म करने का असर अब दिखने लगा था। पश्चिमी यूपी का ही एक दूसरा बदमाश था जिसका नाम था चीनू पंडित। वो भी उसी जेल में बंद था जहां सुनील राठी को रखा गया था। अपने रौब और वर्चस्व को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि जेल में दोनों के बीच खूनी संघर्ष होने लगा। दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे। वो दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। लेकिन अगस्त 2014 का महीना चीनू पंडित के लिए बड़ी राहत लेकर आया। कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर कर दी, लिहाजा वो जेल से बाहर आ चुका था। सुनील राठी इस बात से बेहद नाराज था। उसी के चलते सुनील राठी के शूटर्स ने चीनू पर AK-47 राइफल से जमकर फायरिंग की। इस हमले में चीनू तो बच गया था, लेकिन इस खूनी हमले में 3 लोग मारे गए थे, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब दोनों के गैंग आमने सामने आए और गोलियां भी चली। माफिया सुनील राठी इस वक्त उत्तराखंड के जेल में बंद है, लेकिन वो इतना शातिर है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो और उसका रुतबा आतंक इलाके में कम ही नहीं हुआ। वो खुद कहता है कि वो जिस जेल में 3 महीने से ज़्यादा रह जाए, वहाँ उसका सिक्का चलने लगता है। वो इस बात का भी दावा जेल कर्मियों के सामने ही करता है। वो लगातार 18 साल से जेल में बंद है। कहा जाता है कि सुनील राठी पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है और ये भी कहा जाता है कि सुनील राठी के जराइम की शुरुआत अपने पिता की हत्या के बाद हुई, तो उसकी माता जी ने भी उसे जुर्म के रास्ते पर चलने के लिए उसका साथ दिया। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि सुनील राठी की मां के खिलाफ भी फिरौती जैसे कई मामले दर्ज हैं। वो भी जेल जा चुकी हैं। जेल से बाहर आने के बाद राठी की मां ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। तो सुनील राठी के कर्मकांडों का किस्सा हमने आपको बताया। वो सुनील राठी नीरज बमाना के साथ मिलकर अपने एक साथी जिसका नाम था गैंगस्टर अमित भोरा, उसे पुलिस की कस्टडी से भी छुड़वाया था। सुनील राठी का नाम जितेंद्र गोगी की हत्या में भी सामने आया था। वो सुनील राठी अब अपनी मौत से डर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उत्तराखंड की जेल में रहा तो उसे मार दिया जाएगा और इसीलिए वो वापस तिहाड़ जेल में आना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सुनील राठी आखिर तिहाड़ जेल में क्यों आना चाहता है, जबकि तिहाड़ जेल में ही टिल्लू ताजपुरिया और 19 दिन पहले एक और गैंगस्टर की हत्या हुई थी जिसका नाम था प्रिंस तेवतिया। खैर, सुनील राठी के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो हम आपसे इन्फॉर्मली एसोसिएट कर रहे थे, तो अगर आप कुछ सुझाव, सलाह या कोई गलती हो गई है तो उसमें अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।